हेलो नमस्कार दोस्तों। आज नए क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन सारे जो रिलेटेड है, यहाँ पे मैं आपको करीब 26 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये टनलिंग से रिलेटेड है। जो आपका टॉपिक रहेगा वो टनलिंग से रहेगा। द फर्स्ट टनल बिल्ट इन द वर्ल्ड वाज इन Babylon in the year of 2000 BC, 200 BC, 200 AD, 600 AD। सो फर्स्ट का कौन सा करेक्ट होना है? आपका ए है। द लेंथ ऑफ फर्स्ट टनल, आप क्या है कि वीडियो में थोड़ा फास्ट करूंगा तो आप स्लो करके पॉज करके वीडियो को आंसर सोच सकते हैं। मैं फटाफट क्वेश्चन करूंगा, ऑप्शन आंसर करूंगा, फटाफट आप कर सकते हैं आप पॉज करके। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो न्यू वीडियोस में डालूं आप फटाफट देख सकें। अगर आपको इस पे डिटेल एनालिसिस चाहिए, डिटेल आपको चाहिए, मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पे, तो आप कमेंट कीजिए, देन एक्सप्लेनेशन आएगा। द लेंथ ऑफ फर्स्ट टनल बिल्ट इन द वर्ल्ड of Babylon in the year of 2000 BC was 300 meters, 700 meters, 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 900 मीटर। सो 2 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 900 मीटर। इन केस ऑफ टनल इन हिली एरियाज टू अलाइन टनल इन यूज द डायरेक्ट ranging and the reciprocal ranging and the ट्रायंगुलेशन एनी ऑफ द अबव। सो 3 का आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए आप अच्छे से सोच सकते हैं इसको। सो जो 3 का करेक्ट आंसर है वो सी होने वाला है आपका, ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का। Which one of the following is not a method of tunneling in the form soft strata? सो ये आप वीवीआई कर सकते हैं। तो निडल बीम मेथड, फुल फोर्स मेथड, टॉप हेडिंग एंड द बेंसिंग एंड द ड्रिफ्ट मेथड। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टनलिंग इन द रनिंग ग्राउंड? सो निडल बीम मेथड, फ्लाइंग रीच आर्क मेथड, लाइनर प्लेट मेथड एंड द टॉप हेडिंग एंड द बेंचिंग मेथड। सो 5 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी होने वाला है। इन टनल unless special provision is made for proper drainage, the gradient should not be more than 5, 7, 10, 12। so 6 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ए होने वाला है, 5%। the method employing steel line plate and air compressor for driving them is known as needle beam method, tunneling with liner plate and the सील्ड मेथड, नॉन ऑफ द अबव। सो 7 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी है, टनलिंग विथ लाइनर प्लेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सपोर्टिंग रूफ एंड साइड्स इन मल्टीपल ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग? सो बेलिंगम मेथड, जर्मन मेथड, ऑस्ट्रेलियन मेथड और द जापानीज मेथड। सो 8 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी है, द मेथड इन विच रूफ arc is completed before excavating in trench for laying muck track is known as American method, English method, Bellingham method और the Australian method। so 9 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी है, the drift method of tunneling is used to construct tunnel in soft ground, running ground, rocks and the broken grounds। so 10 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका वो सी है। Which one of the following is not the drilling pattern adopted in the tunneling? Fan cut, V cut, cylindrical cut and the vertical wedge cut। so 11 का जो करेक्ट आंसर है आपका डी है, the drilling pattern in which the 3 to 4 converging holes are so directed that they meet at a point further is known as fan cut, pyramid cut, V cut और the bun cut। so 12 का करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है, pyramid cut। the explosive used in the tunneling is ballistic gelatin, semi gelatin or the ammonia dynamite, any of the above। so 13 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है डी है, एनी ऑफ द अबव। द एक्सप्लोसिव रिकमेंडेड फॉर द बैलास्टिंग इन सॉफ्ट रॉक इज बैलास्टिंग gelatin, स्पेशल gelatin 9 to 40%, अमोनिया डायनामाइट एंड द सेमी gelatin। so 14 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी है, अमोनिया डायनामाइट। The method of lining in tunnel is brick machinery, stone machinery, concrete, all of the above। so 15 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी है,
pack grouting with concrete is required between rock and concrete lining, steel and the concrete lining, both A and B and all or none of the above. So 16 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होने वाला है, और 16 का सी होने वाला है आपका करेक्ट आंसर, 16 का सी। 15 का जो आपका करेक्ट आंसर था वो डी था। Which one of the following is not a permanent drainage work? Pumping water, providing longitudinal drain, concrete lining and the grouting with the cement chemicals. So 17 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ए है। Diverting water entering tunnel is pre-drainage work, permanent drainage work during the construction, all of the above. 18 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए। So pre-drainage work, the mechanical ventilation method used in tunnels consists of blowing fresh air, providing exhaust air by ducts, both A and B, none of the above. So 19 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी है, providing the exhaust air by duct. The mucking for mucking, the method employed is hauling of rails, hauling on the pneumatic tires using the conveyors, all of the above. So 20 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी है। मैच आपको यहाँ पर मैचिंग करना है। द फुल फेस मेथड, टॉप हेडिंग एंड द बेंचिंग मेथड, ड्रिफ्ट मेथड एंड द फॉर ए पोलिंग मेथड। सो यहाँ पे जो सिचुएशन एट विच अडॉप्टेड, सो फॉर लार्ज साइज टनल्स बाय मेकिंग पायलट टनल, in case of soft soil requiring instantaneous support, for soft strata where the excavated portion cannot hold itself till marking and the supporting is completed, for a small tunnel where soil is comparatively firm. So which option is correct? आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे कोड, मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। सो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है। तो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हॉर्सशू और द सेगमेंटल रूफ, तो सुटेबल फॉर सॉइल, ये आप वीवीआई यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मे भी आपको मैचिंग में आएगा और मे भी 1 मार्क्स में ऐसे आ सकता है कि कौन सा रेक्टेंगुलर टाइप का किस सॉइल में आपका रिक्वायर्ड होगा। सॉफ्ट रॉक, नॉन कोहेसिव और द सब बैग्स। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे कोडिंग्स दिया हुआ है, कोड जो भी है आप कोड देख के करेक्ट आंसर मारिए। सो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका 22 के लिए कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन। सो 22 के लिए सी होगा। कौन सा होगा? सी, मतलब ए का 3 होगा। ए का 3 मतलब नॉन कोहेसिव में आप रेक्टेंगुलर बनाएंगे। बी का 1 होगा, सो बी का 1 होगा सॉफ्ट सॉइल, सर्कुलर सॉफ्ट सॉइल में बनाएंगे। सी का 2 होगा, तो हॉर्सशू आप बनाएंगे सॉफ्ट रॉक में। और डी का 4 होगा, तो सेगमेंट रूप जो बनाएंगे वो सब बैक्स में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। बोथ ए एंड आर, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So 23 नंबर क्वेश्चन है, assertion आपका दे रखा है full face method is suitable for tunneling is comparatively firm soil. Reason है in comparatively firm soil excavated portion can hold itself for sufficient time to permit mucking and the supporting operation to be completed. सो 23 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो आपका डी होने वाला है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 24 का द टनल इन रॉक आर प्रोवाइडेड विथ करेक्ट लाइनिंग। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है टनल्स इज टू बी गिवन अ नीट फिनिश। सो 24 का कौन सा करेक्ट होने वाला है, ए बी या सी डी? सो यहाँ पे आपका बी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 25 और 26 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि आपका कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सो पैक ग्राउटिंग इज यूज्ड टू सील फिशर्स एंड सीपेज
पॉइंट्स इन टनल, ट्रू और फॉल्स। 25 का आपका फॉल्स होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द लाइटिंग इन टनल इज नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। सो 26 का जो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आपका ट्रू, ट्रू है ये। सो थैंक यू फॉर टुडे। सो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट के लिए। सो ये आरआरबी के लिए और जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी एग्जाम में टनलिंग होता है वहां के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। यहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।